मसीह यस्सु के जलाली बबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र करता हूँ जिसके तवस्सुल से मुझे ये मौका मिला कि मैं खुदा बाप की तारीफ़ करूँ, उसकी तमजीद करूँ। उसने मुझे इस लायक बनाया और उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस नेटवर्क का और सारी टीम के लिए, ख़ास तौर पर खुदा के खादिम पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए, जिनके वसीला से आज उनके प्लेटफॉर्म पर कलाम सुनाने का मौका मिला और मैं आप तक रोज़े की तालीम को और ख़ास तौर पर मसीही रोज़ा क्या है इस तालीम को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं तलावत कर रहा हूँ। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यस्सु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पविंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पविंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं बरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में बढ़ते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। तो यहाँ पर यूहन्ना के शागिर्द, ये वही यूहन्ना है जिसे यूहन्ना इस्तबागी भी कहते हैं, क्योंकि ये बपतिस्मा देने वाला है। और इसके शागिर्द खुदावंद के पास आकर कहते हैं कि हम भी रोज़ा रखते हैं और फरीसी भी रोज़ा रखते हैं, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? तो मसीह ने उनको इस जगह पर यह जवाब दिया कि जब तक दुल्हा उनके साथ है बराती रोज़ा नहीं रख सकते। अब जो दुल्हा है इसके साथ खुशी का मफहूम जुड़ा हुआ है, क्योंकि दुल्हा उसी वक्त बना जाता है जब जो है वो किसी की शादी होती है। तो दुल्हा के साथ खुशी का मफहूम जुड़ा हुआ है। तो मसीह ने कहा, जब तक दुल्हा उनके साथ है क्या बराती रोज़ा रख सकते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि रोज़े के अंदर जो मफहूम और ख़ास तौर पर जो यहूदी मफहूम था, वो दुख और मुसीबत और मातम का मफहूम था। और मसीह यस्सु ने यहाँ पर कहा, जब तक दुल्हा उनके साथ है बराती रोज़ा नहीं रख सकते। तो दुल्हे के साथ खुशी का मफहूम जुड़ा हुआ है, दुल्हे के साथ शादमानी का मफहूम जुड़ा हुआ है। और नो डाउट कि खुदावंद यस्सु मसीह कलीसिया का दुल्हा है। तो मसीह यस्सु ने यहाँ पर यह बात कही और मसीह ने यहाँ पर एग्जाम्पल दी। मसीह ने कहा, कोरे कपड़े का पविंद पुरानी पोशाक में नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि वह पविंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है। इसका मतलब यह है कि कोरे कपड़े और उस पविंद का आपस में जो है वो कोई जो है वो मेल जोल नहीं है। दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी पैदा नहीं होती, दोनों की नेचर फर्क है। इसी तरह मसीह ने दूसरी एग्जाम्पल दी, नई मैं पुरानी मशकों में नहीं बरते। अब नई मैं और पुरानी मशकें, नई मैं की नेचर कुछ और है और पुरानी मशकों की नेचर और है। नई मैं पुरानी मशकों में नहीं बरते। इसका मतलब क्या है कि नई मैं और पुरानी मशक के अंदर कोई आपस में मेल जोल नहीं है और उनके अंदर कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। इसलिए मसीह यस्सु ने ये तालीम दी और ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट है वो रोजे का चल रहा था। तो यहां पर हमें यह समझ आती है सबसे पहले कि जो रोजे की नेचर क्रिश्चियनिटी के अंदर है वो फर्क है, और जो रोजे की नेचर यहूदियत के अंदर थी
वो फर्क थी। यहूदी रोजा फर्क था और क्रिश्चियन रोजा फर्क है। यहूदी रोजे के अंदर फर्क बात है और जो क्रिश्चियन रोजा है उसके अंदर फर्क बात है। दोनों की जो है नेचर फर्क है। अब फास्ट दोनों जगहों पर है, लेकिन दोनों जगहों पर नेचर फर्क है। और मसीह यस्सु ने जब रोजे की तालीम दी तो मसीह यस्सु ने ये बात जो है वो बयान की। जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील पढ़ते हैं उसका 6 बाब, तो कलाम के अंदर लिखा है 6 बाब की आयत नंबर 16, मसीह ने कहा, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। अब यहां पर मसीह ने क्या कहा? जब तुम रोजा रखो। तो मसीह यस्सु यहां पर खास तौर पर शागिर्दों से मुखातिब है। जब तुम रोजा रखो, इसका मतलब क्या है? इससे पहले रोजा रखा जाता था, इससे पहले रोजे रखे जाते थे और पूरा पुराना अहनामा इससे भरा हुआ है। और वहां पर हमें ये बात मिलती है कि लोग जो है वो रोजे रखा करते थे। हमें पुराने अहनामा के अंदर 1 दिन का रोजा भी मिलता है, पुराने अहनामा के अंदर हमें 3 दिन का रोजा भी मिलता है, पुराने अहनामा के अंदर हमें 7 दिन का रोजा भी मिलता है, पुराने अहनामा के अंदर हमें 21 दिन का रोजा भी मिलता है, पुराने अहनामा के अंदर हमें 40 दिन का भी मिलता है। तो फर्क रोजे जो है वो रखे गए और उनके पीछे फर्क पर्पस थे, उनके पीछे फर्क मकासिद थे। वो फर्क मकासिद के लिए रोजे रखे जाते थे। तो हमें ये नजर आता है जब मसीह यस्सु ने कहा, तो मसीह ने कहा जब तुम रोजा रखो, तो खास तौर पर मसीह यस्सु शागिर्दों से मुखातिब होकर ये बात कह रहा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। तो पहला एलिमेंट यहां पर क्या मिला कि वो अपनी सूरत उदास बनाते थे, पर मसीह यस्सु ने क्या कहा? तुम अपनी सूरत उदास ना बनाओ। तो ये एक फर्क है, एक फर्क हमें यहां पर नजर आता है। अब उनके पीछे नियत क्या थी? ताकि लोग उनको रोजादार जाने। वो अपनी सूरत क्यों उदास बनाते थे? ताकि लोग उनको रोजादार जाने। इसका मतलब क्या था कि रोजा रख के वो ये शो करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि वो रोजे में मौजूद है, उन्होंने रोजा रखा हुआ है। तो मसीह यस्सु ने जब रोजे की तालीम दी तो मसीह यस्सु ने यह बात कही कि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। यहां पर रोजा रखने के साथ नियत जुड़ी हुई है। रोजा रखा, किस नियत से रोजा रखा? रोजा रख के दिखावा किया या रोजा रख के अपने आप को पुशीदा किया? ये 2 बातें। और मसीह यस्सु ने यहां पर बात बयान की है। वो रोजा रखते थे, सबको पता चलता था, लेकिन मसीह ने कहा जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत उदास ना बनाना। आगे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। एक और बड़ी बात है, रोजे के साथ अजर मिले। ये इस सूरत में होगा कि जब कोई शख्स रोजा रख के अपनी सूरत उदास नहीं बनाता, रोजा रख के दिखावा नहीं करता, फिर जो है उसे अजर मिलता है। और मसीह यस्सु ने कहा बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो। तो इसका मतलब क्या है? पहले सर में तेल नहीं डाला जाता था, तो फिर क्या किया जाता था? पहले रोजा रख के अपने सर में खाक डाली जाती थी, पहले रोजा रख के जमीन पर बैठा जाता था, रोजा रख के टाट ओढ़ लिया जाता था। और जो कोई शख्स रोजा रखता, सबको पता होता था इस शख्स ने रोजा रखा हुआ है और ये शख्स रोजे में है, क्योंकि वो खास तौर पर ये अलामात अदा करता था, ये शो करता था। अपने सर में खाक डालता और अपना मुंह बिगाड़ता, टाट ओढ़ता, उदास होता, मातम करता, और ये सारे एलिमेंट इस चीज को जाहिर करते थे कि इस शख्स ने रोजा रखा हुआ है। तो मसीह यस्सु ने कहा जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में तेल डालना। बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल जो है मसीह ने उसके बरअक्स बात की। तो तेल डालना ये एक आम रूटीन के अंदर बात मौजूद थी। एज यूजुअल लोग अपने सर में ऑयल डालते थे, ऑयलिंग करते थे अपने सर को। तो ये एक मामूल के अंदर बात मौजूद थी। इसलिए मसीह ने कहा जब तुम तेल डालोगे कोई बंदा जज नहीं करेगा, और तुम अपने सर में तेल डालना, अपना मुंह धोना, तो कोई शख्स इस बात को जज नहीं करेगा कि तुमने रोजा रखा हुआ है या रोजा नहीं रखा हुआ। और अगली बात,
جو تیل ہے یہ علامت ہے روح القدس کی. جب پرانے عہد کے اندر کسی کو مخصوص کیا جاتا تھا تو اس کو تیل سے مخصوص کیا جاتا تھا, تیل لگایا جاتا تھا. تو تیل لگا کر کسی بھی شخص کو کسی کام کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا. تو تیل لگانا روح القدس کی علامت ہے. مسیح یسوع نے کہا تم تیل لگانا اور تم اس بات کی علامت کو ظاہر کرنا کہ ہم جو ہے وہ روح القدس سے مخصوص ہونے والے, روح القدس سے بھرنے والے اور روح القدس سے معمور ہونے والے ہیں. تو یہاں پر ہمیں ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ مسیح یسوع نے سر میں تیل لگانے کی تعلیم دی ہے. تو اب وہ بات جو ہم نے چیپٹر 9 کے اندر پڑھی تھی کہ کورے کپڑے کا پوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا. کورے کپڑے کا پوند, یہ پیس پرانی پوشاک میں, کیونکہ کورے کپڑے کا پوند اور پرانی پوشاک اس میں کوئی بھی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, اور نئی میں اور پرانی مشق کے اندر کوئی بھی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. اسی طرح مسیحی روزے کی جو نیچر اور فطرت ہے وہ فرق ہے, اور یہودی روزہ جو اس سے پہلے رکھا جاتا تھا اس کی فطرت اور نیچر فرق ہے. اب یہاں پر جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ مسیحی رکھتے ہیں. اب یہاں پر جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ فرزند رکھتے ہیں جو خدا سے پیدا ہوتے ہیں, جنہوں نے یسوع کو قبول کیا, وہ روزہ رکھتے ہیں. اس لیے دونوں روزوں کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی آپس میں مطابقت پیدا نہیں ہوتی. اس لیے مسیح نے یہ تعلیم دی تھی. اور بعض لوگ جو ہے وہ یہ بھی خیال باندھتے ہیں, یہ بھی خیال پیش کرتے ہیں مسیح یسوع نے جو ہے وہ روزے کی تعلیم ہی نہیں دی اور روزہ جو ہے وہ شاگرد رکھتے ہی نہیں تھے. تو یہ جو مسیح نے کہا تھا کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے براتی روزہ نہیں رکھ سکتے, تو یہ کسی کانٹیکس میں مسیح نے بات کی تھی. آپ جب اس کا کانٹیکس پڑھیں گے تو ایک شخص جس کا نام لاوی تھا وہ محصول کی چوکی پر بیٹھا کرتا تھا, اور خداوند یسوع مسیح اس کے پاس گیا اور مسیح یسوع نے اس سے کہا تو میرے پیچھے ہو لے, اور وہ شخص خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا اور وہ شخص بدل گیا. اس نے محصول کی چوکی پر بیٹھنا چھوڑ دیا اور اس کا نام متی رکھا گیا, اور یہ وہی متی ہے جس نے متی کی انجیل لکھی. اور جب متی نے اپنے گھر کے اندر ضیافت کی تو بہت سے محصول لینے والوں کو بلایا, اور وہاں پر فریسی بھی موجود تھے اور یوحنا کے شاگرد بھی جو ہے آئے. تو وہاں پر فریسی بھی جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا استاد تو جو ہے وہ محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو مسیح یسوع نے پہلے ان کو جواب دیا تھا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو ہے. میں بیماروں کے لیے آیا ہوں, میں تندرستوں کے لیے نہیں, اور میں گناہگاروں کے لیے آیا ہوں, میں ان کے لیے نہیں آیا جو راست باز ہیں. تو مسیح یسوع نے یہ بات وہاں پر کر کے یہ بات کہی تھی کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے براتی روزہ نہیں رکھ سکتے. اب متی کے بدلنے کی خوشی مسیح یسوع منا رہا ہے, اور کلام مقدس کی تعلیم کے مطابق جب کوئی ایک شخص توبہ کرتا ہے تو آسمان پر ہزاروں فرشتے خوشی مناتے, باپ خوشی مناتا ہے. اور اس روز دو خوشیاں ہوئیں, ایک آسمان پر اور ایک زمین پر. زمین پر خدا کا بیٹا یسوع متی کے گھر میں خوشی مناتا ہے, اور آسمان پر آسمانی باپ یہوہ فرشتگان کے ساتھ خوشی مناتا ہے. تو یہاں پر خوشی منانا زیادہ اہم تھا بجائے اس کے کہ یہاں پر روزہ رکھا جاتا. اس کانٹیکس میں مسیح نے یہ کہا تھا کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے براتی روزہ نہیں رکھ سکتے. مطلب جب تک مسیح یسوع ان کے ساتھ ہے شاگرد روزہ نہیں رکھ سکتے. تو مسیح نے اس کانٹیکس کے اندر یہ بات کی تھی. یہ سیاق و سباق تھا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ مسیح یسوع نے روزے کی تعلیم کو ڈنائی کیا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ مسیح یسوع نے روزے کی تعلیم نہیں دی. اس سے پہلے تو مسیح یسوع نے متی کی انجیل کے اندر تعلیم دی جب تم روزہ رکھو.
तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाना। तो मसीह यस्सु ने तो पहले ही रोज़े की तालीम दे दी, तो फिर मसीह यस्सु आगे जाके रोज़े की तालीम का क्यों इनकार करेगा? मसीह यस्सु ने खुद रोज़े की तालीम दी है। और हमें नज़र आता है जब कलीसियाई ज़माना शुरू हुआ, जब रूहुल कुद्स के बाद वो सारे शागिर्द मामूर हो गए, तो वो तो किसी को मखसूस नहीं करते थे जब तक किसी शख्स के लिए रोज़े और दुआएं ना कर लें। तो उनको आदत थी, तो इसलिए वो रोज़े और दुआएं किया करते थे किसी भी ख़ास मकसद के लिए। जब वो खुदावंद के काम के लिए निकलते, जब वो खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होते, या किसी भी शख्स को खुदावंद के लिए मखसूस करना होता था, तो वो रोज़ा रखते थे। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी रूटीन के अंदर ये बात मौजूद थी कि वो रोज़ा रखा करते थे। तो अगर हम ये तालीम बना लें कि मसीह यस्सु ने रोज़े की तालीम नहीं दी और शागिर्द जो है उनको आदत ही नहीं थी रोज़ा रखने की, तो फिर अचानक से जो है उनकी ज़िंदगी के अंदर रोज़े रखना आ गया, ये बात जो है वो कलाम के खिलाफ हो जाएगी। तो मसीह यस्सु ने रोज़े की तालीम दी और शागिर्द भी जो है वो रोज़ा रखते थे। और हमें नज़र आता है आगे वो बड़ी रफ़ाक़तों में रहते और रोज़े और दुआओं के साथ जो है ज़िंदगी बसर किया करते थे। तो मेरा कलाम ये है, यहाँ पर पैगाम ये है कि मसीह यस्सु ने भी रोज़े की तालीम दी और शागिर्द जो है यस्सु मसीह के कहने के मुताबिक जो है वो अमल करने वाले थे। और फिर दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर मैं बात सिखा रहा हूँ कि मसीही रोज़ा जो है वो क्या है और यहूदी रोज़ा क्या है। तो मसीही रोज़े के अंदर हमें ये मफ़हूम मिलता है कि हम सर में जो है तेल डालते, हम पुशीदगी के अंदर रोज़ा रखते, हम दिखावे का रोज़ा नहीं रखते। यहाँ पर मैं एक और बात ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ। बाज़ मसीही जब रोज़ा रखते हैं तो वो मुंह से तो कोई अल्फाज अदा नहीं करते और किसी को ये नहीं बताते कि हमने रोज़ा रखा है या नहीं रखा, लेकिन नियतन वो ऐसा एक्ट करेंगे, नियतन वो ऐसा अमल करेंगे कि सबको जाहिर हो जाए कि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। तो यहाँ पर बात नियत की है। यहाँ पर मसीह यस्सु जो दिखाने की बात कर रहा है, यहाँ पर दिखावे के रोज़े के जो खिलाफ यस्सु तालीम दे रहा है, इसमें बात नियत की है। बाज लोग मुंह से तो नहीं कहते कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन एक्ट ऐसा करेंगे और कोई एक्शन ऐसा अदा करेंगे कि सब पर बात अयां हो जाती है कि इस शख्स ने जो है रोज़ा रखा हुआ है, और खुद वो दिखाना चाहते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है और अपनी रास्तबाजी को जताना चाहते हैं कि हम बहुत रोज़ेदार हैं, हम बहुत रोज़े रखने वाले हैं। मसीह यस्सु जो है इस तरह के रोज़े के खिलाफ है, बल्कि जो लोग इस तरह का रोज़ा रखते हैं मसीह यस्सु ने उनके लिए कह दिया था कि वो अपना अजर पा चुके। तो मेरे अजीज़ों, अगर मसीही रोज़े में अजर लेना है तो फिर आपको पुशीदगी में रोज़ा रखना होगा। आपको जो है इस नियत से रोज़ा रखना होगा कि हम दूसरों पर अपनी रूहानी ज़िंदगी को जो है वो नहीं शो करेंगे और दूसरों पर जो है वो नहीं थोपेंगे कि हम जो है रूहानी हैं। तो मसीह यस्सु के कौल के मुताबिक रोज़ा रखें और पूरा साल रोज़ा रखें, ना सिर्फ इन 40 दिनों के अंदर बल्कि पूरा साल रोज़ा रखें और अपनी रूहानी ज़िंदगी को बढ़ाएं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूँ। बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन तमाम सुनने वालों के लिए जो खुदा इस पैगाम को सुने, इनको खुदावंद तालीम समझने का फजल देना, और मसीह यस्सु के नाम से ये तमाम लोग खुदा रोज़े के बारे में खुदा बाप बिल्कुल क्लियर हों। इनके लिए खुदा बाप रोज़ा रखना, दुआ करना, रास्ते के काम करना पुशीदगी में हों और तेरे हजूर से बाप ये अजर पाने वाले हों। मैं फिर से खुदा के खादिम के लिए, उनकी सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ, यस्सु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।